गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया की क्लास। मल्टीमीडिया की क्लास कल मैंने आपको साउंड एडिटिंग सिखाया था, उसमें स्पेशल इफेक्ट इंक्लूड करना सिखाया था, साउंड की मिक्सिंग करना सिखाया था। आज कुछ और एडवांस इफेक्ट में बताऊंगा। इसके साथ साथ कुछ जो चैप्टर्स हमारे रह गए हैं वो पहले बताते हैं। MIDI क्या है, 3D साउंड क्या है और साउंड कार्ड क्या है। तीन मेन टॉपिक जो हमारे हैं उनको पहले कवर करते हैं। इसके बाद साउंड की थोड़ा एडिटिंग भी मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। हमने यहाँ तक साउंड में पढ़ लिया था कि डिजिटल ऑडियो के विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताए हुए थे। साउंड फोर्ज बताया हुआ था और साउंड फोर्ज का मैंने आपको प्रैक्टिकल भी बताया। ओके, इसके अलावा ये अदर सॉफ्टवेयर भी इसमें पाए जाते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। साउंड फोर्ज के अलावा उनको भी यूज कर सकते हैं। हमने साउंड फोर्ज आपको चला के दिखाया। नेक्स्ट, आज यदि हम बात करें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। MIDI क्या होता है, MIDI ऑडियो क्या है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस में जो ऑडियो होगा एनालॉग होगा, लेकिन उसका जो इंटरफेस प्रोवाइड करेगा वो डिजिटल करेगा। बिफोर देयर वाज ए वाइडली यूज्ड द MP3 हाई बैंडविड्थ नेटवर्क, MIDI फॉर्मेट ऑडियो इज पॉपुलर व्हेन ऑडियो इज रिक्वायर्ड टू बी द पुट ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट में यूज करने के लिए सबसे पहले जब MP3 हमारे पास MP4 अवेलेबल नहीं थे, ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, तब इसका यूज किसका किया जाता है, बैंडविड्थ नेटवर्क पे हम किसका यूज करते थे, MIDI साउंड का यूज करते थे। प्रोवाइड द स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस अच्छी होती थी, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होता था, न्यूमेरिक फॉर्मेट में होता था, म्यूजिक स्कोरिंग थी, सैम्पलिंग रेट अच्छा होता था। इसके कई बेनिफिट थे MIDI के। MIDI जो होती है डिवाइस डिपेंडेंट होती है, जो साउंड होता है, और इसका यूज सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर एंड साउंड सिंथेसाइजर इज रिक्वायर्ड ऑर्डर द क्रिएट MIDI उसको। तो MIDI जो दोनों में डिफरेंस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यूज किया जाता है। स्मार्ट एम्बेडेड वेब पेजेस के लिए लोड किया जाता था, प्रमोटेड किया जाता था। आज की डेट में तो बहुत सारे हमारे पास फॉर्मेट हैं। इस समय कुछ इसकी पॉपुलेशन पे दिक्कत आई है, ज़्यादा इसका यूज नहीं किया जाता है, लेकिन एक समय पॉपुलर था ये, आज उतना पॉपुलेटेड नहीं है। वर्किंग विथ MIDI रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द म्यूजिक थ्योरी। इसमें यदि हमको काम करना है तो म्यूजिक थ्योरी का अच्छा नॉलेज हमको होना चाहिए। देखिए क्या रिकॉर्डिंग MIDI फाइल की रिकॉर्डिंग हम कैसे करते थे, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। MIDI फाइल कैन बी जनरेटेड कैसे, बाय रिकॉर्डिंग द MIDI डेटा यूजिंग MIDI इंस्ट्रूमेंट। इसका एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आता था पूरा। आप यदि देखो, पहले साधारण एग्जाम्पल पे आपको समझाऊँ। यदि आप लोगों ने कभी देखा, अब तो लैपटॉप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है डीजे में, सब में। पहले डीजे पे ये लैपटॉप कनेक्ट नहीं होता, MIDI इंटरफेस इंस्ट्रूमेंट आता था। ये इंस्ट्रूमेंट आपने यदि कभी भी देखा, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आते थे और इन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उसको साउंड को कंट्रोल किया जाता था। इसका कीबोर्ड आता था और उसमें एक जर्नल सॉफ्टवेयर डिस्प्ले कर सकते थे। उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम उसको कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उसमें डिजिटल जैसे पूरी फैसिलिटी नहीं थी, हम उसको एडिट नहीं कर सकते थे। कई बेसिक, ये पूरा जो साउंड होता था डिवाइस पे डिपेंड होता था, कितनी अच्छी डिवाइस है उतना अच्छा आपको साउंड मिलता था। लेकिन जब से डिजिटल आ गया, डायरेक्ट लैपटॉप कनेक्ट होने लगा, तो इसकी जो पॉपुलरिटी थी वो कम हो गई, लोग बाग उसको कम यूज करने लगे। ये MIDI का कीबोर्ड होता था, इससे पूरा साउंड कंट्रोल किया जाता था। इसलिए मैंने यहाँ दिखाया बाय यूजिंग द DI है, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज किए जाते थे उसमें क्या क्या फैसिलिटी होती, कट पेस्ट और डिलीट और इंसर्ट हम कर सकते थे। इतनी फैसिलिटी हमको सॉफ्टवेयर में मिलती थी। तो MIDI एक स्पेशल प्रकार का साउंड होता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जनरेट किया जाता था, और इसको हम इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या कर सकते थे, एडिट भी कर सकते थे। अब पता कैसे चलेगा MIDI के कौन से फॉर्मेट हैं, तो मैं आपको यहाँ बता दूं। इस फॉर्मेट में यूज होते थे MIDI यदि साउंड है तो .MID यूज होता था, .KAR, .MIDI, .SMF,
ये आप देखेंगे यदि आपको कहीं इस फॉर्मेट के साउंड मिलते हैं तो वो आपके साउंड क्या कहला जाएंगे, MIDI। और बाकी ऑडियो डिजिटल फॉर्मेट तो आपको मालूम ही है, ये फॉर्मेट तो हम यूज ही करते हैं, WAV विंडो फॉर्मेट, AIFF मैकिन्टोश का फॉर्मेट है, AU यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फॉर्मेट है, रियल ऑडियो है, और MP3 और MP4 तो सबसे पॉपुलर आपके MP3 के फॉर्मेट हैं जिनको आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, इसके अलावा भी ऑडियो फाइल आपको पढ़ लेना है। MIDI एनालॉग स्ट्रक्चर पे होता था, वेक्टर ग्राफिक्स होता था, ये कुछ इसके बेटर कौन से डिफरेंस है वो भी मैंने बताया है, वो आप डिटेल में MIDI और डिजिटल जब हम दोनों पढ़ लेते हैं दोनों का एनालिसिस कर लेना है, दोनों में डिफरेंस आपको देख लेना है। थोड़ा सा मैं 3D साउंड के बारे में बताऊंगा आपको। 3D साउंड क्या होता है, एक टेक्निक फॉर गिविंग मोर ज्यादा डेप्थ यदि हम यूज करते हैं। ट्रेडिशनल स्टीरियो साउंड होता था, टाइपिकली 3D साउंड और 3D ऑडियो इज प्रोड्यूस्ड बाय द playing a device in a room with the stereo speaker. The device simply analyzes the sound coming from the speaker and send feedback to the sound system so that it can adjust reduce the sound given the impression। मैं सीधा आपको बात कर बताना चाहूँगा, स्टूडियो साउंड ही होता था, सराउंडिंग साउंड आया और 3D साउंड है, मतलब आपका जो रूम है वो चारों तरफ आवाज घूमने लगती है तो वो किस में आ जाता है, 3D साउंड में आ जाता है। ओके, कंप्यूटर इसके लिए जो 3D ऑडियो है डिवाइस आर द पर्टिकुलरली पॉपुलर फॉर द इम्प्रूविंग कंप्यूटर ऑडियो वेयर इज द स्पीकर टेक्नोलॉजी जो आपका ट्रेंड है टू स्मॉल एंड क्लोज टूगेदर देयर आर द जो नंबर 3D ऑडियो डिवाइस दैट अटैक द कंप्यूटर साउंड। ये साउंड कार्ड की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। 3D साउंड कार्ड क्या होते हैं ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ। साउंड कार्ड जो होते हैं एक्चुअल में आपका क्या है, साउंड कार्ड एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होते हैं जो कंप्यूटर पे अटैच होते हैं। ये एक्सटेंशन बोर्ड पे एनेबल होते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड मीन्स मदरबोर्ड पे लगे होते हैं कार्ड, बिल्ट इन होते हैं, आउटपुट को जनरेट करते हैं। आउटपुट जनरेट करने के लिए जिनकी जरूरत होती है वो ये होती है, मैंने आपको समझाया था, जब हम माइक को बोलते हैं तो एनालॉग में साउंड निकलता है, साउंड कार्ड उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और जब कंप्यूटर हमारा साउंड चलाता है तो डिजिटल में होता है। स्पीकर पे जो जाता है वो आपका किस में होता है, एनालॉग में। तो एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का जो काम करता है वो कौन करता है, साउंड कार्ड। साउंड कार्ड जो है ऑल साउंड कार्ड सपोर्टेड MIDI, कुछ MIDI स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते हैं। इसके स्टैंडर्ड बेसिकली दो कैटेगरी डिवाइड की गई है, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। साउंड कार्ड यूज टू बेसिक मेथड ट्रांसलेट द डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग। डिजिटल डेटा को एनालॉग में ट्रांसलेट करने के लिए दो मेथड यूज करता है। वो दो मेथड कौन से हैं, FM सिंथेसाइजर और वेव टेबल सिंथेसिस। ठीक है, ये दो फार्मूला है, FM यूज होगा या तो वेव टेबल यूज होगा। FM यूज करते हैं, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द बिल्ट इन फार्मूला, जिसके अंदर बिल्ट इन होता है उसके अकॉर्डिंग आवाज को जनरेट करता है। और यदि मैं वेव टेबल सिंथेसिस की बात करूं तो वेव टेबल सिंथेसिस में जो है रिलीज ऑन द रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट टू बी प्रोड्यूस साउंड, जो एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट होगा उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होता है। वेव टेबल सिंथेसिस प्रोड्यूस द मोर एक्यूरेट साउंड, ये बहुत अच्छा साउंड की क्वालिटी प्रोवाइड करता है, बट इट इज आल्सो मोर एक्सपेंसिव, लेकिन ये महंगे होते हैं। यानी कि मैं सीधी बात करूं तो साउंड कार्ड या साउंड टेक्नोलॉजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको यदि आपको टेक्नोलॉजी भी पूछता है तो भी आपको यही बताना है। और इसमें दो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है साउंड कार्ड में, या तो FM सिंथेसिस टेक्नोलॉजी यूज की गई होगी या तो फिर वेव टेबल सिंथेसिस टेक्नोलॉजी यूज की गई होगी। FM सिंथेसिस की तुलना में वेव टेबल सिंथेसिस टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ओके, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होते हैं, महंगे पड़ते हैं। ओके,
इस प्रकार से ये हमारा आज फिनिश हुआ। अब थोड़ा सा हमको आज साउंड एडिटिंग भी आपको बतानी है। मैं एक बार आपको आज सिलेबस भी क्लियर करा दूं। देखिए, आपको हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे, साउंड पढ़ रहे थे। साउंड एंड इट्स एट्रीब्यूट हमने पढ़ा, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है। साउंड एंड इफेक्ट मैंने बताया, बहुत सारे इफेक्ट मल्टीमीडिया में। फ्रीक्वेंसी सिखाई आपको, साउंड डेप्थ बताया, चैनल, इट्स इफेक्ट ऑन द क्वालिटी एंड स्टोरेज में क्या इफेक्ट पड़ता है यदि आप उसका सैम्पलिंग रेट डेप्थ बढ़ाते हैं तो स्टोरेज साइज भी बढ़ता है। साइज एस्टिमेशन ऑफ स्पेस, साइज का स्पेस कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बताया। साउंड कार्ड स्टैंडर्ड एफएम सिंथेसिस और वेब टेबल भी बताया। MIDI भी बताया, MP3 फाइल डिवाइसेस, 3T साउंड भी बताया। रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग साउंड यूजिंग द साउंड एडिटर लाइक ए ऑडेसिटी या साउंडफोर्ज, ये भी मैंने बताया। यानी कि अब देखा जाए तो हमारी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट है, यानी कि 2 यूनिट हमारी यहाँ पे आज कंप्लीट हो रही हैं, टेक्स्ट और दूसरी साउंड की। इसके बाद हमको कुछ क्वेश्चन देना है, असाइनमेंट देना है। मैं इन दोनों यूनिट से रिलेटेड आपको असाइनमेंट दूंगा। JNST के द्वारा नोटिस आया है, आप माखनलाल साइट पे चेक कर सकते हैं। और उन असाइनमेंट को करना कंपलसरी होगा, आपको असाइनमेंट पूरा करना है। मैं कल से असाइनमेंट देना स्टार्ट करूंगा, तो आपको असाइनमेंट देना है और पूरा करना है। हो सकता है 2 यूनिट के बाद मैं इस क्लास को क्लोज करके दूसरी क्लास स्टार्ट करूंगा। ओके, तो जो नेक्स्ट सिलेबस हमारा रहेगा थर्ड यूनिट से, फिर मैं आगे जब भी मल्टीमीडिया स्टार्ट करूंगा थर्ड यूनिट से स्टार्ट करूंगा। ओके, दूसरी बात आप ये ध्यान रखें कि आपको इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट है वो पढ़ना है, साउंड कार्ड और इसके स्टैंडर्ड थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। साइज एस्टिमेशन मैंने बताया ही था। इफेक्ट क्या पड़ता है वो भी बताया मैंने, जर्नली आपको इफेक्ट बताया। यदि आप सैम्पलिंग रेट और डेप्थ बढ़ाते हैं तो फाइल की साइज पे भी इफेक्ट पड़ता है, उसकी साइज बढ़ जाती है। तो आइए हम देखते हैं साउंड फोर्ज के माध्यम से क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारे। साउंड फोर्ज आप लोगों ने शायद यूज किया होगा। इसके साथ साथ आज मैं कुछ इसमें और ज्यादा स्पेशल इफेक्ट बताने वाला हूँ साउंड फोर्ज में। देखिए, जब भी आप एक चीज ध्यान दें, जब भी आप कोई भी फाइल यदि आप यूज करते हैं, यदि इसकी प्रॉपर्टी को आप चेंज करते हैं और इसका सैंपलिंग रेट बढ़ाएंगे यहाँ से, इसकी साइज में भी इफेक्ट आएगा। डेटा साइज 31.58 है। मैं इसकी बिट और डेप्थ बढ़ा के आपको दिखा रहा हूँ। चेंज किया, ओके किया। अब मैं इसकी साइज फिर से चेक करता हूँ। ये देखिए, इसकी साइज में ऑटोमेटिक इफेक्ट आ जाता है। आप यहाँ पे जर्नल समरी में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी साइज कितनी है, ऑडियो एट्रीब्यूट कितने हैं, कितना ज्यादा ये ले रहा है। फाइल साइज 7.17 MB की है, 7.17 MB की ये फाइल है। अब मैं इसके फॉर्मेट को कम कर रहा हूँ, मैं 44 में ला रहा हूँ और इसको 24 बिट पे ला रहा हूँ। फिर इसके बाद अप्लाई किया और फिर गया। देखिए, अभी ये फॉर्मेट हमारा चेंज नहीं हुआ है। जब इसकी साइज हम देखेंगे, चेंज कर देंगे और इसको सेव कर देंगे तो उसके इफेक्ट में कहीं ना कहीं, ये देखिए सेव करने के लिए बोल रहा है, आपको इफेक्ट वहां पे दिखाई देगा। यदि आपको नहीं मालूम है तो चलिए मैं एक चेक करा देता हूँ आपको। इसी साउंड को मैंने अलग से स्टोर किया T1 से। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, हम इसको कई फॉर्मेट में जनरेट कर सकते हैं। देखिए, फॉर्मेट का भी इफेक्ट पड़ता है। ये देखिए, बहुत सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। मैं भी इसको 3D फॉर्मेट में ही सेव कर रहा हूँ। ठीक है, कस्टम भी कर सकता हूँ, इसकी समरी भी देख सकता हूँ और इसके यहाँ से स्टेटमेंट को भी चेक कर सकता हूँ। फाइल हमारी सेव हो गई। ये देखिए, प्रोसेसिंग टाइम बताया। अब हम जाके उस फाइल को चेक कर रहे हैं। अब इसका साइज आप देख सकते हैं 5.59 है।
इसका साइज कितना हुआ 5.59, जबकि मैं दूसरी फाइल जो इसी की यूज किया था उसका साइज आप देख सकते हैं 7 पॉइंट कुछ था। ये देखिए ये फाइल थी या तो ये फाइल थी, आप किसी भी फाइल को चेक कर लीजिएगा। जब आप उसका एट्रीब्यूट कम करते हैं तो उसका साइज इफेक्ट भी आपको मिलता है और उसके साइज भी क्या हो जाते हैं, कम। मैं उसी फाइल को फिर से एक बार चेक करा देता हूँ आपको। 7 को ही टेस्ट को ही ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये भी जो फाइल है हमारे कितने फॉर्मेट पे है, रिकॉर्डिंग आएगी अलग फाइल पे आएगी। 5.7 पे और क्या फॉर्मेट है 44 पे। अब मैं इसका फॉर्मेट और चेंज करता हूँ, फिर देखिएगा चैनल लेफ्ट किया। अब इसकी साइज सेव एज करते हैं, T2 कर दिया मैंने। अब जाके मैं फाइल आपको चेक कराता हूँ। इसकी साइज देखिए आप कितनी है, ओनली केबी में आ गई, 988 केबी की साइज बची है, और जबकि इसकी कितनी थी, एमबी में साइज थी। आप देख लीजिए इसकी साइज एमबी में है। आप यहाँ से भी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट से साइज का इफेक्ट पड़ता है, ये आपको बताना है। ये देखिए 5.5 MB की 5.5 MB कह सकता हूँ, 5.5 MB की फाइल सीधे केबी में आ गई। तो ये इसका इफेक्ट किससे पड़ता है, आपका सैंपलिंग रेट, चैनल और डेप्थ, तीनों से इसका इफेक्ट पड़ता है। आप चेक कर लीजिएगा एक एक करके कन्वर्ट करके, और इसकी क्वालिटी में भी इफेक्ट पड़ता है। यदि सैंपलिंग रेट, डेप्थ हम घटाएंगे तो फाइल साइज कम होगी लेकिन क्वालिटी भी कम। यदि हम सैंपलिंग रेट, डेप्थ, चैनल चेंज करते हैं, सैंपलिंग रेट बढ़ाते हैं, डेप्थ बढ़ाते हैं, तो फाइल साउंड की क्वालिटी भी अच्छी होगी लेकिन फाइल की साइज भी बढ़ेगी। अब मैं क्वालिटी चेक करा रहा हूं, ये मोनो चैनल पे है। आप चेक कर लीजिए साउंड को मोनो चैनल पे कैसे चलना। मोनो चैनल पे सबसे लो सैंपलिंग रेट, सबसे लो डेप्थ पे मैंने इसको चेंज किया। अब इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ फॉर्मेट को, बिट 24 कर दिया और स्टूडियो चैनल मैंने किया। सराउंडिंग ये आप यूज करिएगा, साउंड की आवाज कितने चैनल आप लेकिन अब इसकी साइज बढ़ जाएगी। आप चाहें तो मैं इसको सेव करके दिखा सकता हूं। T3 किया मैंने, सेव किया। देयर इज नो टेम्पलेट अवेलेबल फॉर दिस फॉर्मेट, सेलेक्ट द मीडिया एंड नॉट सपोर्टेड अगेन। अच्छा 3 फॉर्मेट को हटा देता हूं। सैंपलिंग रेट स्टूडियो चैनल मैंने किया और उसको सेव एज किया 3H। चैनल सपोर्टेड नहीं था, बहुत सारे चैनल हमने यूज कर लिया था। अब आप देखेंगे 5.6 MB की बन गई। इस प्रकार से जिसका इफेक्ट पड़ता है साइज का फाइल पे, वो किससे पड़ता है, एट्रीब्यूट पे पड़ता है। एट्रीब्यूट से प्रॉपर्टी में कर सकता हूं, ये किसके चेंज करने पे होता है, सैंपलिंग रेट, डेप्थ और चैनल। ओके चलिए अब आज कुछ और नया आपको बताते हैं। नई फाइल हमने जनरेट किया, इसी पे मान लीजिए हम एक दो फाइल और ले आते हैं। ये फाइल ले आए हम। नई फाइल में कुछ एडिटिंग हमको सीखना है, इसको हमने कॉपी किया
और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मिक्स करेंगे आप तो आपसे पूछेगा कैसे आपको मिक्सिंग करना है, आप रिव्यू देकर आवाज कितनी आती है कर देंगे। ये देखिए इस फाइल को भी मैं कहीं रखना चाहता हूँ, आप ओवरराइट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ओवरराइट कर सकते हैं जहां भी आप उसको देना चाहें, या ओवरराइट आपको नहीं करना है तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, अलग से दो। अब मैं आपको कुछ टोन्स बनाना सिखा रहा हूँ। इसके लिए आपको देखिए क्या करना है, आप कुछ स्पेशल इफेक्ट होते हैं जिनको आप यूज करिएगा। यहाँ पे आपको ये इफेक्ट मिलेंगे, वाह हैमर इफेक्ट है। इसके अलावा आप जो भी चाहें ये ऑप्शन सभी चला के एक बार देख लीजिएगा। जो इफेक्ट मैंने बताए थे इनको आप चलाइएगा, ये इफेक्ट आप यूज करिएगा। जो इफेक्ट आपको अच्छे लगे वो इफेक्ट आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप इनका चेंजेस करके देखेंगे। अच्छा ओके, और इसी में एक सैम्पलर मिलेगा, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अब जाइएगा आप सिंथेसाइजर में। अब आपको जाना है टूल्स के अंदर, एक सिंथेसाइजर मिलेगा। एक टोन जनरेट करने के लिए होता है एफएम या सिंपल, किस तरीके की, देखिए मैं आपको टोन जनरेट करा के दिखा रहा हूँ। कुछ टोन इसमें पड़ी रहती हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। इनकी लेंथ वगैरह आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। टोन को अपने अकॉर्डिंग सेट करने के बाद यहाँ पे आपको बताना है कि ये टोन कहाँ पे आपको रखना है, करंट कर्सर पे या लास्ट में या स्टार्टिंग में। मैं इसको लास्ट में मान लीजिए रख रहा हूँ, यहाँ से क्लिक कर दूंगा, ये टोन लास्ट में हमारी आ गई है। जहाँ पे कर्सर होता है वहां पे इस तरीके से। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई टोन चाहिए, यहाँ पे कोई आवाज चाहिए, तो मैं फिर से गया टोन में, सिंथेसाइजर। अब मैं इस बार एफएम का यूज किया। अब यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ से आवाज आप चेंज कर सकते हैं और करंट कर्सर कर देंगे हम। आउटपुट आप इनको चेंज करके देखिएगा, बहुत सारी हार्मोनी की आवाज, लैंडिंग की आवाज, कितने बार रिपीट कर रहे हैं।
और अभी उसमें कोई चेंज, जैसी भी आपको आवाज चाहिए, आप यहाँ से हॉर्न का आवाज चाहिए, अब इसको और ज्यादा आउटपुट वेग बढ़ाना है तो ये भी बढ़ा के आप ले सकते हैं। और इसको कहाँ पे, कर्सर पे चाहिए, आप ओके करिएगा, वहां पे इंटर 20 साउंड में हम उसको चाहते हैं वैसे टोन्स इसमें बना सकते हैं। और हमें सिंपल एफएम सिंथेसिस ये मैंने यूज बताया। आप इनमें से जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। आप इसका यूज करिएगा, बनाइएगा, टोन्स बनाना सीखिएगा। स्टार्टिंग में मुझको चाहिए तो स्टार्टिंग कर दिया। तो ऐसे बीच बीच में हम अपनी फाइल को इसके बाद कुछ स्पेशल इफेक्ट हैं, इनको भी यूज करिएगा। आगे फिर मैं और कुछ बता दूंगा आपको। एक मैं आपको कीबोर्ड बताना चाहता हूँ। व्यू में आप जाइएगा, यहाँ पे एक कीबोर्ड आपको मिलेगा, इससे आप ऑर्गन की आवाज निकाल। इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, कौन सा आपको चाहिए। जैसा आपको चाहिए वैसा, ये देखिए यहाँ से आप इसको चेंज MIDI मैं पर किस प्रकार से आपको चाहिए, यहाँ से बहुत सारे बटन दिखेंगे। जितना आपको चाहिए हो इसको चलाइएगा आप। इसमें और भी मैं आपको बता दूं, ऑर्गन जो भी इसमें देखेंगे बहुत सारे आपको मिलेंगे ऑप्शन। जिस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, सेलो वेलो जिसको उसके अकॉर्डिंग आवाज। तो इस बीच में आपको पूरी प्रैक्टिस करना है साउंड फोर्ज की और इसको चलाना है। इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सिलेबस बताया, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन पढ़ाई करनी है। साथ में जो असाइनमेंट मैं दूंगा उसकी डेट दूंगा, तब तो उसके बीच में आपको उसका असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है और हमारे तक सबमिट करना है। ओके, आज की क्लास यहीं तक क्लोज करता हूँ मैं।